हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कल मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था, आप सभी को दिखा देती हूँ। अगर आपको ये डिजाइन पसंद है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। इसी ब्लाउज का बैक पार्ट की डिजाइन मैं आप लोग को बताऊंगी। तो हमने अपने साइज के हिसाब से ब्लाउज को कट कर लिया है। अभी मैं आपको बता देती हूँ। ब्लाउज की लंबाई हम रखे हैं 15 इंच, क्योंकि सिलने के बाद ये 14 इंच हो जाएगा। और शोल्डर रखे हैं 6 इंच, क्योंकि हमें डीप नेक भी बनाना है। और आर्मोल भी रखे हैं 6 इंच। जितना हमारा शोल्डर है उतना आर्मोल है। और चेस्ट का 4 पार्ट लिए 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और कमर का 4 पार्ट लिए 8 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब मैं आपको डिजाइन का मार्क बता रही हूँ। तो नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच। और लंबाई में पूरा 15 इंच लेंगे। और नीचे से चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, क्योंकि इस डिजाइन को हमें डोरी डाल के बनाना है। अब इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे पटरी से सीधा सीधा। देख लीजिए, हमने मार्क कर लिया है डिजाइन का। इस डिजाइन को मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, तो डिजाइन को पूरा देखना। अब चलिए मैं इसकी कटिंग करती हूँ। मार्किंग से थोड़ा अंदर में कट करना है ब्लाउज को। देख लीजिए, हमने कट कर लिया है। इस तरह से हमारा 2 पार्ट निकल गया है। अब चलिए मैं आपको सिल के बताती हूँ। इसी तरह से हमको दोनों पार्ट रख के सिलाई लगाना है। और ये जो बीच का पार्ट निकला कटिंग किए हम, उसको फेंकना नहीं है, उसी का हम लुक बनाएंगे। जो बीच से निकला है कटिंग करते वक्त, इसी कपड़े का हमें लुक बनाना है। तो चौड़ाई में 2 इंच लेंगे इस तरह से। अब इन मार्कों में सीधा कर लेना पटरी से। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। देख लीजिए, हमने कट कर लिया है 2-2 इंच पे। ये हमारा 3 पार्ट तैयार हो गया 2 इंच का। अब मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो फ्रेंड देख लीजिए, आ गए अपनी मशीन पे। अब मैं सिल के बताऊंगी। तो अस्तर के किनारों में हमें सिलाई लगाना है चारों तरफ से, दोनों पार्ट में। में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको काट के निकाल देंगे, चारों तरफ से अस्तर के बराबर में कर लेंगे। अब इसी तरह से हमको दूसरा भी पार्ट सिल लेना है। हमने दोनों पार्ट सिल लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें पाइपिंग लगाना है हमें। दोनों पार्ट में हमें पाइपिंग लगाना है। तो यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे।
क्योंकि ये रेडीमेड पाइपिंग है। आप चाहे तो अपने हाथ से भी बना सकते हैं। हमें पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, और पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाना है। देख लीजिए हमने पाइपिंग लगा लिया फिनिशिंग के साथ, और इसी तरह से हमें कमर में भी लगाना है। पाइपिंग को 1/2 इंच ऊपर की तरफ रख के सिलाई करेंगे। पाइपिंग को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, और पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। देख लीजिए हमने कमर में पाइपिंग लगा लिया है दोनों तरफ से। अब इसी तरह से हमको दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगा के सिल लेना है। देख लीजिए हमने दोनों पार्ट सिल लिया है। हमें लूप को सिलना है। जो हम 2 इंच का कट किए थे उसी का हमें लूप बनाना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। देख लीजिए हमने तीनों पट्टी को सिल लिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 3-3 इंच पे हमें इसकी कटिंग करना है। अब हमें लूप में ब्लाउज को लगाना है, तो नीचे से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, 2-2 इंच पे। देख लीजिए हमने 5 मार्क कर लिया है। अब हम इसमें लूप को लगाएंगे। लूप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ रख के लूप में सिलाई लगाएंगे। देख लीजिए हमने एक तरफ लूप को लगा लिया। अब हमें इसी तरह से दूसरी तरफ लगाना है। देख लीजिए हमने दोनों पार्ट में लूप लगा लिया। अब हमें डोरी लगाना है, तो ब्लाउज को इस तरफ करेंगे और हमें लूप में रेडीमेड डोरी लगाना है। और ब्लाउज को इस तरफ करना है। देख लीजिए हमने लूप में डोरी को डाल लिया। अपनी चॉइस के हिसाब से जितना आपको टाइट पसंद है आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और इसमें
आप चाहें तो रेडीमेड लटकन लगा सकते हैं या कपड़े का बना के लगा सकते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारे डिजाइन का फाइनल लुक। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह से और भी डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।